हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और हम लोग क्लास 11th की सीरीज में जो हाइपरबोला पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। कुछ दो चार अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए आज की फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी आज की ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 13। तो क्वेश्चन उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमको फाइंड करनी है जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b की लेंथ दे रखी है और फोकाई के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और 1-2 मिनट इस पे ट्राई अटेम्प्ट दो, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमको पता है कि अगर हम एक हाइपरबोला बनाएं तो उस हाइपरबोला के जो दोनों फोकाई होते हैं, एक होता है -AE, 0 और दूसरा होता है AE, 0। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बन गई? क्या दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस 2AE नहीं बन गई? AE डिस्टेंस सेंटर से इधर और AE डिस्टेंस सेंटर से इधर, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 13 है, मतलब 2AE की वैल्यू हमको 13 दे रखी है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 5 मतलब 2B की वैल्यू हमको 5 दे रखी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको A² और B² दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो हमको क्या B, A और E में कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है। क्या पता है? इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में पता है, B² = A² × E² - 1। नहीं, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं E² = 1 + B² A²। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हमको बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और आंसर निकाल लेना है। किस तरीके से? आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, बन जाएगा कुछ इस तरीके से। B की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 5/2, तो ये बन जाएगा 25/4। AE की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13/2, तो ये बन जाएगा 169/4 - A²। तो A² यहां से कितना आ जाएगा अपने पास? 169/4 - 25/4। तो A² कितना आ रहा है? देखिए 144 आ रहा है ना। A² की वैल्यू 144/4। प्रोबेबली वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन A की वैल्यू 12/2 विच इज 6 आ जाएगी। नहीं, ठीक है। A की वैल्यू 6 है तो A² की वैल्यू 36 हो जाएगी। नहीं, A² की वैल्यू दिस इज मतलब 36। A² = 36 और B के हमको पता ही है। हमको पता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? x² A² - y² B² = 1। ये अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो बन जाएगा x² 36 -4y² 25 = 1। B² क्या बनेगा हमारे पास? B² बनेगा 25/4 और 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ठीक था, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, आसानी से हो जाएंगे। बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस अभी 11th क्लास में नहीं है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 8,3 and 0,3 और इसेंट्रिसिटी 4/3 दे रखी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, तो आप इसको अटेम्प्ट चाहो तो दे सकते हो वीडियो पॉज करके, वरना आप मेरे साथ यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हो। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली हमको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करने के लिए हमको पता है कि x² A² - y² B² = 1 होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। बट जरा ध्यान से सोचो, जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ये यूज करते हैं तो हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? +-AE, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट अवेलेबल है हमारे पास, 0 नहीं है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये पक्का होना हो शिफ्टेड फॉर्म है। आई होप क्लियर होगा कि जब हमारा कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है ना,
जिसमें हम लोग ओरिजिन को एज अ सेंटर एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे फोकाई का लाई करने का सिंपल मतलब यही है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब ये है कि हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड, सॉरी हमारा हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है, ये मैनिपुलेटेड इक्वेशन है हाइपरबोला की। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्टेड सेंटर वाली इक्वेशन लिख लेनी है। शिफ्टेड सेंटर वाली इक्वेशन क्या बनती है हाइपरबोला की? x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें इसका यूज करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। किस तरीके से हाइपरबोला है, थोड़ा सा अगर हम इसका इमेजिनेशन यहाँ कर लें, हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। एक तो इसका जो अपना ये है फोकाई दैट इज 0,3 और एक फोकाई है 8,3। तो क्या आप जरा ये बताओ, बहुत सरल सी चीज है कि कहीं भी हो, मतलब डोंट एज्यूम दीज एज एक्सेस, ये हमारा एक हाइपरबोला बना है, ये सिर्फ कोई भी फोकाई है, सेंटर के एग्जैक्टली बीच में होता है दोनों फोकाई के। डोंट एज्यूम दीज एज कोऑर्डिनेट एक्सेस, या ऐसे देखो कि हाइपरबोला बनाया है और ये उसके लिए क्या है एक्सेस है, उसकी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस। तुमको ये पता है सेंटर हमेशा दोनों फोकाई के बीच में लाई करेगा, तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर फाइंड करने हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 है ना। सेंटर का x क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 8 प्लस 0 बाई 2, और मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 3 प्लस 3 बाई 2। नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। बहुत अच्छे। अब क्या कर सकते हैं? अब ये पता है हमको कि सेंटर से किसी भी एक फोकाई तक की डिस्टेंस AE होती है। नहीं, सेंटर से फोकाई तक की डिस्टेंस कितनी होती है? AE, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई है AE, 0। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, अंडर रूट में, मतलब वी हैव टू, व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 4,3 एंड लेट अस अज्यूम, इसको ले लेते हैं, इजी पड़ेगा, 0,3। इनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, वो AE के इक्वल होगा। तो AE बराबर बनेगा x2 माइनस x1 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। नहीं, y2 माइनस y1 0 हो जाएगा। तो AE कितना आ रहा है? 4 आ रहा है अपने पास। AE 4 आ गया, AE 4 आ गया। इसेंट्रिसिटी हमको दी है 4/3, तो 4/3, 4a/3 की वैल्यू हो जाएगी 4, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। बहुत अच्छे, a आ गया। b की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू, सॉरी e स्क्वायर इंटू, नहीं सॉरी सही लिखा था मैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर हो जाएगा 9, e स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/9 माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है? 9 इंटू 16 माइनस 9 इज 7, 7/9, b स्क्वायर आ गया अपने पास 7। a 3 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अपने पास b स्क्वायर भी है, a स्क्वायर भी है और सेंटर भी है, तीनों चीजें हैं। सेंटर कहाँ गया अपना? दिस इज सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो हमारे लिए काम काफी आसान हो चुका है। इसमें जो शिफ्टेड सेंटर वाली इक्वेशन थी, सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या बनेगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर मतलब 9 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 7 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप किस तरीके से चीजों को देखना है, एक बार कोऑर्डिनेट जरूर फोकस करें। किसी भी क्वेश्चन में फोकाई या वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उससे काफी हद तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है और हमको ये पता चल जाता है कि हमारा किस फॉर्म में है, वेदर इट इज कॉन्जुगेट, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड सेंटर, किस फॉर्म का है, वो हमको अच्छे समझ आ जाता है कोऑर्डिनेट्स को एनालाइज करके। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि E and E dash be the eccentricities of hyperbola and its conjugate, मतलब E and E dash जो है बेसिकली वो इसेंट्रिसिटीज है हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की। तो हमको प्रूव करना है 1/e² प्लस 1/e dash का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिनको अटेम्प्ट देना है वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट भी दे सकते हैं इसको, बाकी लोग मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अगर मैं एक हाइपरबोला कंसिडर करूं और इसके लिए मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ वगैरह कुछ भी यूज नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं दिस इज x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। और इसके कॉन्जुगेट का क्या इक्वेशन बनेगा, x² माइनस y² इक्वल्स टू -1। ये इसके कॉन्जुगेट का इक्वेशन बन गया। अब हमको पता है कि फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला, अगर हम सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करें तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी, अंडर रूट में 1 प्लस सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। तो इसके लिए कॉन्जुगेट b है, मेजर ये a है, तो b² बन जाएगा। बट फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अगर हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो उसके लिए ई डैश, उसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस सेमी कॉन्जुगेट बाय सेमी मेजर। कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट वाले के लिए जो क्या कहते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो ये हो जाती है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। नहीं, स्टैंडर्ड के लिए ए वाली ट्रांसवर्स होती है, बी वाली कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, बट कॉन्जुगेट के लिए ए वाली कॉन्जुगेट एक्सिस होती है और बी वाली ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। और फॉर्मूला होता है 1 प्लस सेमी कॉन्जुगेट बाय सेमी ट्रांसवर्स, मतलब 1 प्लस a² बाय b²। तो यहाँ से e² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस b² बाय a², और यहाँ से e डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस a² बाय b²। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमको चाहिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। e² की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी a² प्लस b² बाय a²। नहीं, और अगर 1/e² की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी a² अपॉन a² प्लस b²। सिमिलरली e डैश स्क्वायर की वैल्यू आ रही है b² प्लस a² बाय b²। तो 1/e डैश स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी b² अपॉन a² प्लस b²। दिस वुड be our equation 1 and this is our 2. What we have to do is add 1 and 2. जैसे ही हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, मतलब 1/e² प्लस 1/e डैश का स्क्वायर, what will it become, a² अपॉन a² प्लस b² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। This comes out to be a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b² which is 1. Proved है, काफी आसान था, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था प्रूविंग का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। एक लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस √3x minus y minus 4√3 lambda and √3 lambda x plus lambda y minus 4√3 equal to 0 for different values of lambda। lambda की different values के लिए हमको इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है, क्या निकल के आएगा। तो जब भी हम लोकस वाले सवाल हैंडल करते हैं तो बेसिकली हमको इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी होती है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या इक्वेशन बन के आ रही है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करने वाले हर पॉइंट को हम किस इक्वेशन के थ्रू जनरलाइज कर सकते हैं। अगर वो हम लोग निकल आए हमारी इक्वेशन, तो हम लोग इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा कर्व या कौन सा लोकस निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी h, k। दोनों लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम मान लेते हैं h, k। तो मतलब ये दोनों ही, ये पॉइंट इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करते ही बन जाएगा √3h माइनस k माइनस 4√3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन में रखते ही बन जाएगा √3h लैम्डा प्लस k लैम्डा
माइनस 4√3 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखो तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, √3h माइनस के इक्वल्स टू 4√3 लैम्डा, और यहां से मैं √3h लैम्डा प्लस के लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूँ 4√3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लूं तो ये क्या बन रहा है, √3h प्लस के इज इक्वल टू 4√3। तो जब मैं दोनों के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तरफ ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप देखो तो LHS और RHS में यहाँ लैम्डा से लैम्डा भी कट जाएगा। तो थोड़ा सा मुझको इस चक्कर की वजह से, मतलब जो ये सोल्यूशन लिखा है इस वजह से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS वाले पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई और RHS वाले पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई, इस तरीके से, और यहां बन जाएगा 4√3 लैम्डा इंटू 4√3। ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल्स टू, दिस विल बिकम 4 63 48 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल, इट इज कमिंग आउट 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 48। 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 48। तो h कॉमा के बेसिकली हमारे पास है क्या, h कॉमा के तो वो पॉइंट्स हैं जो x और y को सेटिस्फाई कर रहे हैं। h कॉमा के हमारे पास क्या है, वो पॉइंट्स हैं जो x और y को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज k y कोऑर्डिनेट। स्पेसिफिक हमने h कॉमा के मान रखा है, तो इस इक्वेशन को जनरलाइज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 48। आई होप यू आर गेटिंग दिस। h कॉमा के आर पर्टिकुलर पॉइंट्स व्हिच आर पुट डाउन इन प्लेस ऑफ x एंड y। तो मैंने इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया है, कोई भी अब आप पॉइंट यहाँ रख सकते हो, सिर्फ h कॉमा के नहीं, सबके लिए रिजल्ट ट्रू है। 48 से जैसे इक्वेशन को डिवाइड करोगे दिस विल कम आउट x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 48 इक्वल्स टू 1, व्हिच रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। मतलब इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस बन के आ रहा है दैट विल बी अ हाइपरबोला। आप h के टर्म से भी छोड़ दे तब भी क्लियर था कि इट विल कम आउट टू बी h स्क्वायर बाय 16 माइनस k स्क्वायर बाय 48 इक्वल्स टू 1, दैट स्टिल रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा हाइपरबोला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।